हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो आज हम आपकी बिहाइव बुक की एक पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, इसकी एक क्विक और डिटेल समरी देखेंगे और साथ ही साथ में पोएम की लाइंस को पढ़ेंगे, पोएटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे। साथ साथ में अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स। यहाँ पर इनिसफ्री एक जगह का नाम है और पोएट विलियम बटलर ईट्स इनिसफ्री जाना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने बचपन का काफी समय इनिसफ्री में बिताया है। वो एक बहुत शांत और खूबसूरत जगह है। नाउ पोएट इज लॉन्गिंग टू गो टू इनिसफ्री। वो ही पढ़ना है हमें इस पोएम में। ओके, सो सबसे पहली चीज, द पोएट इज रिमाइंडेड ऑफ हिज पास्ट, हिज बॉयहुड व्हेन ही विजिटेड द पीसफुल लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। पोएट को अपने बचपन के दिनों की याद आती है जब वो इनिसफ्री जाया करते थे। ठीक है, दैट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस और बहुत शांत जगह है। नाउ पोएट इज रिमाइंडिंग हिज पास्ट डेज। ठीक है, और ये आइल एक लेक का नाम है इनिसफ्री में। समझ आ गया? ओके, ही वॉन्ट्स टू गो देयर एंड सेज दैट ही विल लिव देयर ऑल अलोन। पोएट इज सेइंग वो इनिसफ्री जाएंगे और वहां पर अकेले रहेंगे। उन्हें अकेले रहना है, उन्हें कोई नहीं चाहिए अपने साथ में। He wants to live in Innisfree all alone. Okay? He wants to build a small cabin with clay and wattles. He would grow beans and get a honey beehive for honey to survive on. Cabin मतलब होता है small room. So poet is saying Innisfree में जाएंगे, वो वहां पर अपना छोटा सा एक घर बनाएंगे, एक छोटा रूम क्ले और वॉटल्स की मदद से। वॉटल्स मतलब होता है स्मॉल स्टिक्स जिनको हम फेंस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सो पोएट इज सेइंग कि क्ले और वॉटल्स से वो इनिसफ्री में अपना एक घर बनाएंगे। अब वहां रहने जाएंगे तो उन्हें खाने की भी जरूरत पड़ेगी। सो उसके लिए वो बीन्स उगाएंगे और हनी बीहाइव से हनी भी ले लेंगे। द पोएट डिस्क्राइब्स द पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ लेक। उसके बाद पोएम में पोएट लेक आइल ऑफ इनिसफ्री उसको डिस्क्राइब करते हैं बहुत ब्यूटिफुली कि मतलब वहां पर सराउंडिंग्स कैसी होंगी इनिसफ्री में। ही सेज दैट द सीन ऑफ द क्लाउडी मॉर्निंग्स, द क्रिकेट्स सॉन्ग, द शाइनिंग स्टार्स, द ग्लोइंग सन एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई गिव हिम पीस। तो अब पोएट बता रहे हैं कि उन्हें किन किन चीजों को देखकर पीस फील होगा। पोएट शांति के लिए, अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए ही इनिसफ्री जा रहे हैं। तो क्या क्या चीजें उनको खुशी देंगी वो यहाँ पर लिखा हुआ है। He says that the scene of cloudy mornings, ऐसा होता है ना कि सुबह के वक्त व्यू थोड़ा सा क्लाउडी होता है ना। सो पोएट उसके लिए ही कह रहे हैं कि जब सुबह के वक्त आसमान में क्लाउड्स होंगे तो ऐसा लगेगा कि क्लाउड्स आर व्हील्स। व्हील्स मतलब होता है वो हल्का कपड़ा, पर्दा जिसे हम बोलते हैं, जिससे फीमेल्स अपने फेस को कवर करती हैं। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि क्लाउड्स व्हील्स हैं और उन्होंने मॉर्निंग को ढक रखा है। और इस नज़ारे को देखकर पोएट को पीसफुल फील होगा। मतलब पोएट इनिसफ्री को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा सुंदर है। सुबह के वक्त जो भी नज़ारा होगा उसे देखकर पोएट को पीसफुल फील होगा। द क्रिकेट सॉन्ग, क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, आप सभी जानते हैं। सो पोएट इज सेइंग कि जब क्रिकेट सुबह सुबह आवाज करेगा, मतलब अपना गाना गाएगा, उसे सुनकर पोएट को पीसफुल फील होगा। द शाइनिंग स्टार्स, आधी रात में जो तारे चमक रहे होंगे, उन तारों की चमक को देखकर पोएट को पीसफुल फील होगा। द ग्लोइंग सन, और आसमान में जो सन चमक रहा होगा उसे देखकर पोएट को पीसफुल फील होगा। एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई गिव हिम पीस, ऊपर बर्ड्स उड़ रहे होंगे, उन्हें देखकर पोएट को पीसफुल फील होगा। मतलब इससे हमें ये पता चलता है दैट इनिसफ्री इज अ प्लेस विच इज वेरी क्लोज टू नेचर। और पोएट भी अब इनिसफ्री रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचर को थोड़े और करीब से देखना चाहते हैं। वो अपनी भाग दौड़ भरी वाली जिंदगी से थक गए हैं। ठीक है, और वो शांति की तलाश में इनिसफ्री जाना चाहते हैं। द पोएट फील्स अर्जेंसी टू गो टू द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। सो पोएट बहुत बेताब है इनिसफ्री जाने के लिए। He is saying कि मुझे अभी के अभी इनिसफ्री जाना है। In the depth of his heart, he can hear the sound of the lake waters
हिटिंग द शोर। तो पोएट को अपने दिल में कहीं आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही है, ठीक है। जो आइल लेक का पानी है वो बार बार किनारे से टकरा रहा है, उसकी आवाज पोएट के मन में रिपीट हो रही है। इट इज एज इफ द लेक इज कॉलिंग हिम, और ऐसा लग रहा है जैसे आइल लेक पोएट को बुला रही हो। He hears the sound everywhere, either on the crowded roads or the grey-colored pavements of the city in which he lives. तो पोएट कहते हैं कि उन्हें उस लेक के पानी की आवाज़ हर जगह सुनाई देती है, वो कहीं पर भी हो। वो शहर में रहते हैं, शहर की लाइफ थोड़ी रश वाली होती है, तो उस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी पोएट को लेक की आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। वो एक क्राउडेड रोड पे हो या फिर अपनी बिल्डिंग में जहाँ पर वो रहते हैं, उन्हें हर जगह उस लेक की आवाज़ सुनाई देती है। उनके दिल में कहीं ना कहीं वो साउंड रिपीट हो रहा होता है। ओके, दिस इंडिकेट्स दैट ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द सिटी इनटू द पीसफुल सराउंडिंग्स ऑफ नेचर। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि पोएट सिटी की लाइफ से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं और उस आर्टिफिशियल दुनिया में अब और नहीं रहना चाहते। वो इनिस्फ्री जाना चाहते हैं और नेचर के करीब रहना चाहते हैं और अपनी लाइफ वैसे ही स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, तो ये थी हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन। अब हम पोएम की लाइंस को पढ़ेंगे, फिर पोएटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टैंजा इज, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री and a small cabin built there of clay and wattles made, 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in bee loud glade. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राइम स्कीम की। तो आप जानते होंगे राइम स्कीम चेक करने के लिए हमें एक लाइन का लास्ट वर्ड देखना पड़ता है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? इनिस्फ्री। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है मेड। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है हनी बी और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ग्लेड। अगर दो वर्ड्स एक जैसा साउंड करेंगे तो उन दोनों का राइम स्कीम सेम होगा। मतलब एक लाइन का लास्ट वर्ड दूसरी लाइन के लास्ट वर्ड के जैसा ही साउंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेड एंड ग्लेड, दे आर राइमिंग, एक जैसा साउंड कर रहे हैं, एक जैसा साउंड कर रहे हैं मतलब राइमिंग। ओके, तो ग्लेड और मेड दे आर राइमिंग, दोनों का राइम स्कीम सेम होगा। अगर मेड का एक्स है तो ग्लेड का भी एक्स होगा। समझ रहे हैं? तो वैसे ही मान लीजिए इनिस्फ्री का राइम स्कीम मैंने मान लिया ए है और मेड और इनिस्फ्री दे आर नॉट राइमिंग, तो मेड का बी है ना, मान लिया मैंने। फिर वी हैव हनी बी, इनिस्फ्री और हनी बी दे आर राइमिंग, तो इनिस्फ्री का राइम स्कीम ए था तो हनी बी का भी ए ही होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि दो वर्ड्स एक जैसा साउंड करेंगे तो उन दोनों का राइम स्कीम सेम होगा। हाँ, इनिस्फ्री का ए है, मेड का बी है बिकॉज दे आर नॉट राइमिंग, हनी बी का भी ए है क्योंकि इनिस्फ्री एंड हनी बी दे आर राइमिंग, और ग्लेड का बी होगा क्योंकि मेड और ग्लेड आर राइमिंग। तो राइम स्कीम है ए बी। ठीक है, पूरी पोएम में राइम स्कीम यही होगा। आप देख सकते हैं, स्लो सिंग्स ग्लो विंग्स, ए बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए डे शोर ग्रे कोर, है ना, ए बी। सो पूरी पोएम का राइम स्कीम ए बी है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पोएटिक डिवाइसेस नाउ। I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं hive for the honey bee. जब भी कोई भी दो वर्ड्स पास में हो और उनका फर्स्ट अल्फाबेट सेम हो तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एलिटरेशन। हाइव और हनी भी दोनों का फर्स्ट अल्फाबेट एच है, दैट्स व्हाई वी हैव एलिटरेशन हियर। ठीक है, 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee में एलिटरेशन है, and live alone in the bee loud glade, यहाँ पर कोई भी पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. So यहाँ पर क्लाउड्स को व्हील्स के साथ कंपेयर किया गया है ना। मैंने आपको बताया था कि पोएट इज सेइंग कि ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग ने व्हील ओढ़ रखा हो और क्लाउड्स को व्हील बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लाउड्स को व्हील के साथ कंपेयर किया गया है, दैट्स व्हाई वी हैव मेटाफर हियर।
देखिए बच्चे मेटाफर और सिमिली में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों में कंपैरिजन होता है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते वक्त एज और लाइक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, ठीक है, देन वी हैव सिमिली देयर। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते वक्त एक चीज को वही बोल दे जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, देन वी हैव मेटाफर देयर। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही इज कावर्ड एज रैट, मतलब मैं उसका कंपैरिजन कर रही हूँ कि रैट के साथ, वो चूहे की तरह कावर्ड है। एंड इफ आई से ही इज रैट, दैट इज मेटाफर, और मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ही इज कावर्ड एज रैट, एज शब्द आ गया, वी हैव सिमिली हियर। तो मैंने यहाँ पर रैट के साथ कंपैरिजन किया एक इंसान का, लेकिन मेटाफर में मैंने उसे रैट बोल ही दिया डायरेक्ट। समझ आ गया दोनों का डिफरेंस? तो यहाँ पर क्लाउड्स को बोला गया है व्हील्स, तो यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया, दैट्स व्हाई वी हैव मेटाफर हियर। ओके, चलो। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। तो देखिए यहाँ पर मॉर्निंग को पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब जैसे फीमेल्स अपने फेस को कवर करने के लिए व्हील्स ओढ़ती हैं, वैसे ही बोला गया है कि मॉर्निंग ने क्लाउड्स नामक व्हील ओढ़ रखा है। सो यहाँ पर मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड, दैट्स व्हाई वी हैव पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस हियर। ठीक है, मेटाफर कहाँ था? ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स, जहां पर क्लाउड्स को व्हील्स कहा गया था, और पर्सोनिफिकेशन कहाँ? जहां पर मॉर्निंग को पर्सोनिफाई किया गया है ये बोलकर कि उसने व्हील ओढ़ रखा है। ठीक है, इस स्टैंजा में हमारे पास पर्सोनिफिकेशन हो गया, मेटाफर हो गया। नाउ आगे देखते हैं। देयर midnights all glimmer and a noon purple glow and evenings full of linnet's wings. I will arise and go now for always night and day. देखो, I will arise and go now पोएम की स्टार्टिंग में ही ये लाइन इस्तेमाल हुई थी, है ना? तो किसी भी पोएम में अगर पूरी एक लाइन दोबारा रिपीट हो या फिर कोई एक वर्ड दोबारा रिपीट हो, हमारे पास रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस होता है। तो आई विल अराइज एंड गो नाउ में रेपिटेशन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। लेक, लैपिंग, लो, तीनों के फर्स्ट अल्फाबेट एल 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 है। तो पास पास के वर्ड्स का अगर फर्स्ट अल्फाबेट सेम होता है तो वहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? एलिट्रेशन। तो लेक, लैपिंग और लो में हमारे पास एलिट्रेशन है। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in deep heart's core. तो इतने ही पोएटिक डिवाइसेस थे हमारे पास। राइम स्कीम क्या था पोएम का? ए बी। और पोएटिक डिवाइसेस, हनी बीहाइव में एलिट्रेशन, लेक, लैपिंग, लो में एलिट्रेशन। रेपिटेशन कहाँ पर था? आई विल अराइज एंड गो नाउ, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस पोएम में 2 बार रिपीट हो चुका था। पर्सोनिफिकेशन, मॉर्निंग वॉज पर्सोनिफाइड, ये कहकर कि उसने व्हील्स ओढ़ रखा है। और मेटाफर कहाँ था? व्हेन क्लाउड्स वर कंपेयर्ड टू व्हील्स। समझ आ गया? नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री? इनिसफ्री कैसी जगह थी? काफी शांत, खूबसूरत और नेचर के करीब। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक टू इनिसफ्री। पोएट जब इनिसफ्री जाएंगे तो वो क्या करना चाहते हैं? वो वहां पर एक छोटा सा कमरा बनाना चाहते हैं क्ले और बॉटल्स से, और खाने पीने के लिए वो बीन्स उगाना चाहते हैं, साथ में हनी बीहाइव से हनी लाना चाहते हैं। यही 3 चीजें थी वो करना चाहते थे। सेकेंड पार्ट इज व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम। पोएट को इनिसफ्री जाकर क्या क्या नजर आता है, क्या क्या सुनाई देता है, और उस चीज का पोएट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पोएट को इनिसफ्री में जो भी नजर आता है उससे उसे पीसफुल फील होता है। ठीक है, उसे क्लाउडी मॉर्निंग नजर आती है, ऐसा लगता है क्लाउड्स व्हील्स है और उन्होंने मॉर्निंग को ढक रखा है। उसे देखकर पोएट को पीसफुल फील होता है। पोएट को क्रिकेट इंसेक्ट का गाना सुनाई देता है, उसे सुनकर पोएट को पीसफुल फील होता है। फिर आधी रात में जो तारे चमक रहे होते हैं उनकी चमक को देखकर पोएट को पीसफुल फील होता है। ठीक है, आफ्टरनून में जो सन का पर्पलिश ग्लो होता है उसे देखकर पोएट को पीसफुल फील होता है। शाम के वक्त आसमान में लिनेट बर्ड्स उड़ रहे होते हैं, उन्हें देखकर पोएट को पीसफुल फील होता है। ये सब चीजें थी जो
पोएट ने इनिस्फ्री में देखी और सुनी, और इनका इफेक्ट क्या था उनके ऊपर, उसे इन सब चीज़ों को देखकर पीसफुल फील हो रहा था। समझ आ गया। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट्स कोर इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम द इनिस्फ्री। तो पोएट जब इनिस्फ्री से बहुत दूर है फिर भी उनको अपने हार्ट कोर में क्या सुनाई दे रहा है। आइल लेक का पानी बार बार अपने शोर से टकरा रहा है, शोर मतलब किनारा। आइल लेक का पानी बार बार किनारे से टकरा रहा है और यही आवाज पोएट को अपने हार्ट कोर में सुनाई दे रही है। यही थे आंसर्स और इन्हें हमें लिखना है। तो पहले मैंने लिखा he wants to build a small cabin with clay and wattles, he wants to plant 9 rows of beans and he wants to keep a honey beehive। ठीक है, पोएट वहां पर जाकर क्या क्या करना चाहते थे, वो एक छोटा सा कमरा बनाना चाहते थे क्ले और वॉटल्स से। he wanted to plant 9 rows of beans and he wanted to keep a honey beehive। ठीक है, सेकेंड चीज मैंने लिखी द पोएट सीज द क्लाउडी मॉर्निंग विच लुक्स लाइक द स्काई इज वेयरिंग अ वेल। तो पोएट को इनिस्फ्री में सबसे पहले क्या नजर आता है, क्लाउडी मॉर्निंग। ही सीज क्लाउडी मॉर्निंग, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि क्लाउड्स आर व्हील्स और मॉर्निंग ने अपने आप को व्हील्स से कवर कर रखा है। फिर दूसरी चीज वो क्या देखते हैं, ही हियर्स द साउंड ऑफ द क्रिकेट, क्रिकेट इंसेक्ट का साउंड वो सुनते हैं। He sees the linnet bird flying in the evening sky, उन्हें शाम को लिनेट एक बर्ड है वो आसमान में उड़ती हुई नजर आती है। The shimmering stars in the night sky and the purplish glow of the afternoon sun, रात में तारों की चमक और शाम के वक्त आसमान में सन का पर्पल ग्लो। All these give him a feeling of being at peace, और इन सभी चीजों को देखकर पोएट को पीसफुल फील होता है। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर है इवन व्हेन द पोएट इज फार अवे फ्रॉम द इनिस्फ्री ही हियर्स द साउंड ऑफ लेक वाटर हिटिंग द शोर इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। पोएट को अपने हार्ट कोर में क्या सुनाई दे रहा था, वो इनिस्फ्री से अभी बहुत दूर है लेकिन स्टिल उसे लेक वाटर के अपने शोर से टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी अपने दिल में कहीं। ठीक है, ओके, लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन नाउ। By now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace। तो अभी तक आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि Innisfree एक खूबसूरत, शांत और सुंदर जगह है। आपके दिमाग में वो इमेज क्रिएट हो गई होगी Innisfree की। How does poet contrast it with where he now stands? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोएट ने इनिस्फ्री को उस जगह के साथ कैसे कंपेयर किया है जहां पर वो अभी रहता है। पोएट ने इनिस्फ्री की पूरी ब्यूटीफुलनेस को अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि सुबह के वक्त कैसा लगता है, तारों की चमक होती है वहां पर, बर्ड्स उड़ रहे होते हैं, बहुत क्लोज है नेचर के इनिस्फ्री। लेकिन वो जहां पर रह रहा है दैट इज ग्रे पेवमेंट्स में, वहां पर लाइफ बहुत भागदौड़ भरी है, वो बिल्कुल भी नेचर के करीब नहीं है, वो शहर की बिजी जिंदगी में रह रहा है। तो पोएट ने इस तरह से कंट्रास्ट किया, उन्होंने इनिस्फ्री को बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। तो वही सब हम लिखेंगे अपने आंसर में। द पोएट डिस्क्राइब्स लेक इनिस्फ्री एज अ प्लेस फुल ऑफ ब्यूटीफुलनेस ऑफ नेचर। ही सीज द क्लाउडी स्काई, द शिमरिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई, द पर्पलिश ग्लो ऑफ द आफ्टरनून सन एंड द लिनेट बर्ड फ्लाइंग इन द इवनिंग स्काई। तो पोएट इनिस्फ्री को नेचर के बहुत ज्यादा करीब समझते हैं। वो दिन के अलग अलग समय नेचर की बहुत खूबसूरत चीजों को देखना पसंद करते हैं और देखना चाहते भी हैं। ठीक है, तो he sees the cloudy sky, the shimmering stars in the night sky, the purplish glow of the afternoon sun and the linnet birds flying in the evening sky। ये सब वो चीजें हैं जो पोएट ने बचपन में इनिस्फ्री में देखी थी। ठीक है, the sound of cricket's song is also pleasing to him। On the other hand, the place where he stands now, तो अब पोएट जहां पर रह रहे हैं is an urban place which is devoid of all the beauties of nature। पोएट शहर में रह रहे हैं और इनिस्फ्री जैसी ब्यूटी वहां पर नहीं है। इट इज डिवॉइड ऑफ द ब्यूटीफुलनेस ऑफ इनिस्फ्री। दैट्स व्हाई पोएट इज मिसिंग इनिस्फ्री और इसलिए वो इनिस्फ्री जाना चाहते हैं। ठीक है, ही सेज दैट देयर आर रोडवेज एंड ग्रे कलर्ड पेवमेंट्स अराउंड हिम। पोएट ने ये भी बताया कि उसके आसपास सिर्फ रोड्स ही रोड्स हैं और ग्रे कलर की पेवमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं।
तो इनिसफ्री एक बहुत खूबसूरत जगह है जो कि नेचर के बहुत करीब है, लेकिन पोएट अभी शहर में रह रहे हैं जहां पर नेचर दूर दूर तक नहीं नजर आता। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। डू यू थिंक इनिसफ्री इज ओनली प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? डज पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? तो आपको क्या लगता है, इनिसफ्री सच में कोई जगह है या फिर सिर्फ वो पोएट की इमेजिनेशन है? इनिसफ्री बिल्कुल एक जगह है जो कि पोएट अपने बचपन में विजिट किया करते थे। वो कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, इट इज एन एक्चुअल प्लेस। और जैसा कि पोएट ने बताया वैसा ही वो जगह है, बहुत ब्यूटीफुल, क्लोज टू नेचर। डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? तो क्या सच में पोएट अपने बचपन के दिनों को और इनिसफ्री को मिस करते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि उनको अपने हर्ट कोर में हमेशा आइल लेक के पानी के शोर से टकराने की आवाज आती रहती है। तो इस चीज से हमें साफ साफ पता चलता है कि वो इनिसफ्री को कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, तो यही चीज हम अपने आंसर में लिखेंगे। इनिसफ्री इज अ प्लेस दैट द पोएट यूज्ड टू विजिट इन हिज बॉयहुड डेज। पोएट जब छोटे थे तब वो इनिसफ्री जाया करते थे। As he lives in the city now, he expresses a desire to go to Innisfree which has peaceful surroundings. पोएट अब सिटी में रहते हैं एंड ही वॉन्ट्स टू गो टू इनिसफ्री क्योंकि वहां पर बहुत शांत एनवायरमेंट है और शहर जैसी भागदौड़ नहीं है। दिस शोज हिज स्टेट ऑफ माइंड। यस, ही इज मिसेस लेक इनिसफ्री व्हेन ही सेज दैट द साउंड ऑफ लेक वाटर हिटिंग द शोर echoes in the core of his heart. सो हाँ, पोएट मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा इनिसफ्री को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है और वो सिटी की लाइफ से ऊब चुके हैं। वो अब वापस से इनिसफ्री जाना चाहते हैं। ठीक है, और हमें कैसे पता चलता है पोएट मिस कर रहे हैं इनिसफ्री को? क्योंकि उनके हार्ट में वो लेक वाटर की आवाज अभी भी गूंज रही है, जिससे कि साफ साफ पता चलता है दैट ही इज मिसिंग इनिसफ्री। दिस वाज आवर क्वेश्चन। हमने पूरी पोएम डिस्कस कर ली, पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस कर लिए और राइम स्कीम भी देख ली, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए। तो अगर आपको चीजें समझ आई हो, क्लियर हुई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।